एक महीने से भी ज्यादा समय चले नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भले ही खत्म क्यों न हो गया हो, लेकिन उस प्रदर्शन से उठे मुद्दों की गूंज जारी है। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर युवाओं के लिए इस्तेमाल किए गए कॉकरोच शब्द के विरोध में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद लगातार चर्चा में बनी हुई है। सीजेपी पर प्रदर्शन के दौरान कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके परिवार के खिलाफ 2 अगस्त को सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने शिकायतें दर्ज कराईं। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने आधी रात एक घर पर ऐसी डकैती डाली जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। करीब 1 दर्जन हथियारबंद नकाबपोश डकैत छत के रास्ते घर में घुसे। निशाना थे देवीसराय इलाके के प्रतिष्ठित बीज कारोबारी राजीव रंजन कुमार। बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाया, मासूम बच्चे को जान से मारने की धमकी दी और फिर 45 लाख रुपए कैश समेत करीब 1 करोड़ रुपए का माल लेकर फरार हो गए। अमेरिका और ईरान के बीच बमबारी रुक गई है, लेकिन बयानबाजी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर हमला कर सकता है, लेकिन सैन्य कार्रवाई की बजाय बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। हम जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत सी जानें बच जाएंगी। बाबा भोले का और माँ पार्वती का आशीर्वाद है। 2 बच्चे आपके पैदा हुए और आप वहां से हरिद्वार से जल लेकर यहाँ तक आ गए। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सावन के पावन महीने में चल रही कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक सुखद खबर सामने आई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रही एक महिला कांवड़िये ने रास्ते में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। समय पर पुलिस और डॉक्टरों की मदद मिलने से मां और दोनों नवजात सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने उपचुनाव में 6000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के आशुतोष तिवारी शुरुआत में बढ़त बनाने के बाद चुनाव परिणाम में पिछड़ गए। राज्य में सरकार बनाने के लिहाज से इस चुनाव का नतीजा कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन यहां हार मिलने पर बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, उनके समर्थकों का सड़कों पर उतरना और बाद में सीएम के साथ मीटिंग होने पर सब फिक्स होना, इन सब के बावजूद भी बीजेपी दतिया चुनाव हार गई। घनश्याम सिंह ने जीत हासिल की। दतिया उपचुनाव जीतने पर कांग्रेस नेताओं ने जनता का धन्यवाद जताया है। करीब 3.5 साल तक देश की राजनीति और खेल जगत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को बड़ा फैसला आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर सका। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों में भी कई विरोधाभास पाए गए हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज हंगामे से हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे। आज फिर संसद भवन परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। पहले विपक्षी नेताओं ने तख्तियां दिखाकर जमकर नारेबाजी की। इस
इसके बाद दान पात्र पर माला चढ़ाकर सपा के सांसद जमीन पर बैठे, दान पात्र में चढ़ावा चढ़ाया गया और फिर गिनती हुई। सपा ने प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। अभिजीत दीपके के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करिए कि इसको इमीडिएटली अरेस्ट करें और अरेस्ट वारंट इशू करें सर। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज बनने वाले अभिजीत दीपके पर फैजल अंसारी नाम के शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, फैजल अंसारी ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी कार्यालय पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक लिखित शिकायत सौंपी है और जल्द से जल्द अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने की मांग की है। भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया। प्रशांत किशोर की दहाड़ से नितिन नवीन का किला ढह गया है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत कुमार ने बीजेपी के नीरज कुमार को हराकर नया इतिहास रच दिया है। अतिक्रमण पर चला। नीमका थाना में बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 186 दुकानों और मकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। खास बात ये रही कि प्रशासन की अपील के बाद कई लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण तोड़ दिए और कार्रवाई में प्रशासन का सहयोग भी किया। बिहार के बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी हार गई। मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देने वाले नितिन नवीन उपचुनाव में अपनी सीट नहीं बचा सके। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से जीते हैं। प्रशांत को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले हैं। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो अब सिर्फ खेल का मैदान नहीं बल्कि छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। जीपीएससी और जीएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ हजारों छात्र पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। संसद में आज एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली। मकर द्वार के सामने विपक्षी सांसद हाथों में पोस्टर, सामने रखी दान पेटी और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए।